मैं सिर्फ 17 साल की थी जब मेरी शादी एक ऐसे आदमी से करा दी गई जो मुझसे लगभग 14 साल बड़ा था। शादी के 1 महीने बाद मुझे पता चला कि मेरा पति शराबी है। सच्चाई सामने आने के बाद वो हर रात मेरे साथ दुर्व्यवहार, मार पिटाई करता था और उसे अपनी माँ से पैसे लाने के लिए मजबूर करता था। जब मैं इनकार करती तो लोहे की रॉड से मुझे पीटता। मैंने कई बार अपनी माँ को इन तकलीफों के बारे में बताया लेकिन मेरी माँ ने कहा, यह हर घर की समस्या है और तुम्हें इसे खुद ही ठीक करना होगा या इसको सहन करना होगा। मेरी सास मेरे पति से भी बदतर थी और केवल 2 समय का भोजन देती थी और मुझे सफाई, कपड़े धोने आदि जैसे सभी प्रकार के काम करने के लिए मजबूर करती थी। कुछ महीने बाद जब मैं पेट से हो गई तो उसके परिवार वालों ने कहा कि अगर तुमने लड़की को जन्म दिया तो तुम्हें यह घर छोड़ना पड़ेगा। दुर्भाग्य से उसने एक लड़की को जन्म दिया। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था और उन्होंने मुझे बुरी तरह पीटा और घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे में कोई क्या करेगा? मैंने आत्महत्या के बारे में सोचा, लेकिन मेरी बच्ची के चेहरे ने मुझे रोक दिया। मैं जानती थी कि मुझे अपनी बच्ची को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मैंने अपनी सोने की बालियां बेच दी और एक पेपर कैरी बैग फैक्ट्री में नौकरी करने लगी, जहां मुझे सिर्फ 200 रुपये 2000 कैरी बैग बनाने के लिए मिलते थे। मुझे रोजाना कम से कम 8 से 9 घंटे काम करना पड़ता था। इस काम के साथ साथ मैंने एक ढाबे में टेबल और बर्तन साफ करने का काम भी किया। और मैंने वहां रोजाना 5 से 6 घंटे काम किया और प्रतिदिन 100 रुपये वहां से कमाने में सक्षम हो गई। अब मैं प्रतिदिन 250 से 300 रुपये की कमाई करती थी जो मेरे बच्चे को पालने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन कुछ महीनों बाद मुझे पीठ संबंधी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा और इससे मैं कमजोर हो गई। इस समस्या के बाद मुझे सफाई की नौकरी छोड़नी पड़ी और खिलौनों की फैक्ट्री में मजदूर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। इस तरह मैंने अपनी बेटी की शिक्षा का प्रबंधन किया और अपने बच्चों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई काम किए। मैं जानती थी कि भगवान केवल उनकी मदद करते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। मैं कल उनकी बेटी से मिला और काफी खुश हुआ क्योंकि मुझे पता चला, उसने हायर सेकेंडरी में 93% अंक हासिल किए और वह डॉक्टर बनना चाहती है। उसके पास अपनी बेटी के अलावा कुछ भी नहीं था और उसने अपने पति को छोड़ दिया और उसे कोई आइडिया नहीं था कि वह आगे क्या करेगी, लेकिन उसे खुद पर विश्वास था। दोस्तों, आजकल थोड़ी सी समस्या आई नहीं कि लोग हार मान लेते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं या अपने जीवन को ही समाप्त करने की सोचते हैं। हमें इस स्ट्रॉन्ग महिला के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेनी चाहिए और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि संघर्ष ही असली जीवन है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।